नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा 3 को लेकर लगातार विकास कर रहे हैं। वहीं सोमवार को विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधायक 3 में दिए करीब 10 पानी के टैंकर लगभग 40 लाख कीमत की अपनी क्षेत्रीय रहवासियों को सौगात दी है। दरअसल गर्मी आते ही इंदौर शहर में पानी की समस्या आम हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधायक निधि से सोमवार को 10 पानी के टैंकरों की क्षेत्रवासियों को सौगात दी है, जिसको लेकर आज नेहरू स्टेडियम में 10 वार्डों में पानी के टैंकर सौंपे गए। विधायक ने कहा कि जब से मैं विधायक बना हूं, यहाँ के लोगों की सेवा में जुटा हूं और मूलभूत समस्या को दूर करने का पूरी ताकत से कोशिश की है। क्षेत्र में जल समस्या लोगों को ना हो, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि फिलहाल विधानसभा 3 में 7 पानी की टंकियां बनाई जा रही है और यह प्रयास रहेगा कि लोगों को घर घर नर्मदा का पानी मिल सके। वहीं गंदे पानी को लेकर उन्होंने कहा कि नगर निगम में बैठक की गई थी और गंदे पानी की परेशानी को दूर करने पर चर्चा की गई है। विकास की राजनीति करते हैं। विधानसभा 3 का जब से मैं विधायक बना हूँ, एक एक पल एक एक कण यहाँ के लोगों की सेवा में जाए, इसका हमने प्रयास किया है। और इसमें जल समस्या, क्योंकि ये मूलभूत समस्या है, इस पे हमने पूरी ताकत से प्रहार किया है और जल समस्या लोगों को ना हो ये सुनिश्चित किया है। बड़े बड़े कामों के साथ साथ छोटी मोटी काम भी हो जाएं, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने लगभग 6-7 टंकियां हमारे यहाँ पे बन रही है। पालदा, चितावत, गाड़ी अड्डा, हरसिद्धि, स्नेहलतागंज, अभी एक कंचन बाग में ला रहे हैं। जो इस तरह से 6-7 टंकियों का हमारा काम चल रहा है और प्रयास है कि घर घर नर्मदा का जल मिले। अगर कहीं नर्मदा का लाइन डलने के बावजूद कम पानी या गंदे पानी की शिकायत आती है तो हम बोरिंग भी कराते हैं, उसकी लाइन डलवाते हैं और बची कुछ कसर हम लोग टैंकर्स के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में हमने नगर निगम में बैठक भी की थी और टैंकर की मांग वहाँ से भी की थी और अभी मैं विधायक निधि से भी, पिछले साल भी मैंने 10 टैंकर दिए थे, इस साल भी मैं प्रत्येक वार्ड में 1 टैंकर अपनी विधायक निधि से भी दे रहा हूँ। तो 10 टैंकर हम लोग इस साल भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर के हर तरह का प्रयास करके जल समस्या मुक्त हमारा क्षेत्र बने, इसके लिए विधानसभा 3 का एक एक व्यक्ति प्रतिबद्ध है। इंदौर के चिड़ियाघर में शेरनी सुंदरी के तीनों शावकों ने हल्का मूवमेंट शुरू कर दिया है। हालांकि शेरनी को बिल्कुल अलग बाड़े में शोरगुल से दूर रखा गया है। वह अपने शावकों को पल भर के लिए भी अपने से जुदा नहीं होने देती है। उसकी डाइट में कई बदलाव किए गए हैं ताकि शावकों को दूध की कमी ना पड़े। आम लोगों को शावकों को देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। इंदौर में टाइगर के बाड़े के पीछे शेर के बाड़े से कुछ दूरी पर शेरनी और उनके शावकों को अलग रखा गया है। डिलीवरी को 7 दिन हो गए हैं। शेरनी सुंदरी थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। तीनों शावकों की आंख धीरे धीरे खुलने लगी है। वे दूध पीते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत चलने भी लगे हैं, लेकिन माँ उन्हें दूर नहीं जाने देती है। तीनों माँ के पास ही अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ है। शावकों को जू में आने वाले पर्यटक शावकों को देखने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाई गई है। जू प्रशासन का कहना है कि शोरगुल होने पर सुंदरी शावकों को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल बाड़े से बाहर नहीं निकाला जाएगा। चिड़ियाघर प्रबंधन मां सुंदरी और तीनों शावकों की डाइट का पूरा ध्यान रख रहा है। सुंदरी को डाइट में मीट के अलावा मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। तेज हवा के साथ भारी बारिश गर्मी से राहत के साथ साथ थोड़ी मुश्किलें भी लेकर आई है। खासकर किसानों को तो बेमौसमी बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। इस कुदरत की मार ने किसानों को परेशान कर दिया है। विगत 4 दिनों से नगर सहित क्षेत्र में हो रही बेमौसम बरसात ने सबको परेशान प्रभावित कर रखा है। मौसम में नमी के कारण सिंचाई भी बंद है, जिससे वाटर लेवल में भी इजाफा मिलेगा। मगर इन सब के बाद वर्तमान में सबसे अधिक परेशान है तो वह किसान वर्ग है। वर्तमान समय में प्याज की खेती खेत में तैयार है। किसान तपती धूप में प्याज निकालकर उसे स्टोर करने की जद्दोजहद कर रहा है।
खेतों में लगी फसलों को सबसे अधिक नुकसान है। जिन किसानों ने प्याज निकाल लिया है, उसके अलावा जो फसलें अभी खेतों में हैं, उन फसलों को अधिक नुकसान है। किसानों ने चर्चा में बताया कि प्याज पूरी तरह से पानी की फसल है, वह पक चुकी है और यह जो बारिश हुई है, इस बारी की नमी कम से कम 1 सप्ताह तक रहेगी। पका हुआ प्याज 1 सप्ताह नमी में रहने के कारण प्रभावित होगा। प्याज को नमी के कारण सड़न लग सकती है, जिसके कारण उत्पादन और भाव दोनों प्रभावित होंगे, क्योंकि अधिक समय पानी में रहने से फसल की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को 2 दिन के लिए ओमकारेश्वर प्रवास पर आ रहे हैं। वे परिवार सहित आएंगे। पर्यटन केंद्र सैलानी में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम चौहान अगले 5 मई को ओमकार पर्वत पर प्रस्तावित आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापना और ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में स्थापित किए जा रहे सोलर फ्लोटिंग प्लांट की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सीएम चौहान के प्रस्तावित ओमकारेश्वर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने सीएम के 2 दिन तक पर्यटन केंद्र सैलानी के कॉटेज और एनएचजीसी रेस्ट हाउस सहित कॉन्फ्रेंस हॉल को आरक्षित कराया है। सोमवार को कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने ओमकारेश्वर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है, उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अब खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ 108 फीट की मूर्ति की स्थापना को लेकर काम चल रहा है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सभी जिलों में मध्य प्रदेश राज्य शासकीय स्वशासित चिकित्सक महासंघ के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अशोक ठाकुर ने बताया कि एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया। जिला अस्पताल सहित स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधी। सरकार के 17 फरवरी को किए वादे के अनुसार डीएसीपी वेतन विसंगति और प्रशासकीय अधिकारियों की दखलंदाजी नहीं होने आदि विषय में लिए गए निर्णय को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को 2 घंटे के लिए रूटीन सेवाएं बंद रखेंगे। वहीं 3 मई से काम पूरी तरह बंद करेंगे। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के दीपक राशिनकार ने बताया कि 12 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।